आज का टॉपिक है हमारा क्रिस्टल। बोर्ड में आपने एक कंपोनेंट लगा देखा होगा 3 टंग का। जैसा कि आपके सामने इस बोर्ड में ये कंपोनेंट लगा है, ये 3 लाख का कंपोनेंट लगा है और ये हमेशा एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो बड़ी आईसी होती है उसके बगल में लगा मिलेगा आपको हर पीसीबी में। जैसा कि इस पीसी में भी आप देख सकते हो, इसमें ये एसएमडी वाला क्रिस्टल लगा है, इसके बगल में एक्स बनना है डिनोटिंग लेटर, ये एसएमडी है, सरफेस माउंट डिवाइस क्रिस्टल। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा क्रिस्टल। क्रिस्टल का जो सिंबल होता है वो यह होता है और क्रिस्टल का जो लेटर स्टार्ट होता है वो एक्स और वाई होता है, जैसा कि मैंने आपको इस बोर्ड में दिखाई दिया था अभी। ठीक है, एक्स बनना है इस बोर्ड में। क्रिस्टल एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो डिवाइस में डाटा एंड टाइम को अपडेट करता है, लो फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करता है। जो फ्रिक्वेंसी आती है जो हमारी क्रिस्टल को वोल्टेज मिलते हैं उनको फ्रिक्वेंसी के रूप में निकालता है। जैसे क्रिस्टल एक लगा हुआ हमारा 2 लैक्स का, मैं आपको दिखाऊं। किसी पीसी में अगर ये क्रिस्टल लगा है तो इधर से अगर पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे तो इधर से फ्रिक्वेंसी में वोल्टेज को आउटपुट करेगा। क्रिस्टल 2 प्रकार के होते हैं, आरटीसी क्रिस्टल, ऑसिलेटर क्रिस्टल। ऑसिलेटर क्रिस्टल ही हमारे बोर्ड में ज़्यादा पाया जाता है। क्रिस्टल की जो वैल्यू होती है वो मेगाहर्ट्ज में आती है, जैसे 4000 मेगाहर्ट्ज, 8000 मेगाहर्ट्ज, 10000 मेगाहर्ट्ज, 12000 मेगाहर्ट्ज। हर बोर्ड में जैसे ये वाली पीसीबी है और ये वाली पीसीबी है, इन दोनों में जो क्रिस्टल लगी है वो अलग अलग मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल लगी होती है। देख सकते हो आप, इसमें एक क्रिस्टल लगा है ये वाला, क्योंकि इसके आपके पास लेटर भी दिखाऊँ, उसके दिख रहा है आपको, वाई बनना है इसमें। ठीक है, एक इसमें क्रिस्टल लगा है। तो ये क्रिस्टल क्या दर्शाती है आपको, हर एक बोर्ड में आपको क्रिस्टल मिलेंगे, चाहे एसएमडी मिलेगा चाहे सॉलिड टाइप क्रिस्टल मिलेगा। पर कुछ कंपनियां अपडेट के साथ साथ क्रिस्टल को ख़त्म करती हुई जा रही हैं। होता क्या है कि कंपनियां इन बोर्ड जो आईसी होती है माइक्रो कंट्रोल यूनिट, इसके पास क्रिस्टल ना लगा के इसके अंदर ही इंक्लूड कर देती है क्रिस्टल को। क्रिस्टल की जो वैल्यू होती है वो तो आपको बता ही दी। टेस्टिंग क्या होती है क्रिस्टल की, क्रिस्टल की टेस्टिंग कुछ नहीं होती है। जब आपकी पीसीबी ये आपकी बोर्ड है, आपके पास पीसीबी आई हुई है रिपेयरिंग होने के लिए, अगर ये पीसीबी आपकी डेड कंडीशन में है तो आपको एक बार इसका क्रिस्टल चेंज करके देखना होता है, क्योंकि क्रिस्टल अगर डेड हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा तो पीसीबी डेड कंडीशन में आ जाएगी। हर जगह आपके प्रॉपर वोल्टेज बनेंगे पर पीसीबी आपकी ऑन नहीं होगी, क्योंकि पीसीबी को जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट लगी होती है एमसीयू, जो हमारे जैसे बॉडी का ब्रेन होता है, ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऐसे ही इस पीसीबी की ये माइक्रो कंट्रोल यूनिट आईसी है जो होती है, कि पूरी प्लेट को कंट्रोल करती है। हर जगह वोल्टेज प्रॉपर बनेंगे, पर आपका ये क्रिस्टल ख़राब होने से पीसीबी ऑन नहीं होगी। क्रिस्टल हमारे 2 लैक्स में आते हैं, एक तो 2 लैक्स वाला, एक 3 लाख वाला। आपने अभी तक इन बोर्डों में देखा था वो 3 लाख वाली क्रिस्टल थी। अब आप इस बोर्ड में देखोगे, इस बोर्ड में आपको 2 लाख वाला क्रिस्टल है, जो एसएमडी वाला क्रिस्टल है, ओनली 2 लैक्स का है वो। इनकी सबसे पहले आपको टेस्टिंग कैसे करनी होती है, आपको ध्यान रहे, आपको अगर ये 3 वाला मिल जाए, आपको 3 लैक्स वाला क्रिस्टल, अगर आपके सामने 3 लैक्स का क्रिस्टल आता है तो इनकी पहली पिन हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज की होगी। ठीक है, सेकंड पिन हमेशा इनकी ग्राउंड वोल्टेज की होगी और थर्डमी पिन जो होगी वो आउटपुट होगी, जो वेव फ्रिक्वेंसी हमारी जो वेव होती है ना, फ्रिक्वेंसी होती है, उसको आउटपुट करने वाली वोल्टेज होती है ये। हमेशा आप अगर इस पर चेक करोगे, अगर 5 वोल्टेज आ रहे हैं तो 5.5 वोल्टेज मिलेंगे आपको आउटपुट में। क्रिस्टल की खासियत होती है, अगर क्रिस्टल आपका सही है तो वो आउटपुट में आपको कुछ ज़्यादा ही वोल्टेज देगा। अगर 5 वोल्टेज पे आपने आईसी लगा रखी है, सपोज करिए आपने यहाँ से इनको इनपुट में क्रिस्टल को 3 लैक्स वाले में 5 वोल्टेज दिए, तो आउटपुट में आपको ये 5.5 वोल्टेज देगा। सेकंड, ये जो 2 लैक्स वाला क्रिस्टल है, आपके सामने 2 लैक्स वाले क्रिस्टल है,
इनमें क्या होता है, इनमें जो माइनस की सप्लाई होती है ग्राउंड की, वो कंपनी बंद करती है। कंपनी क्या करती है, इनमें एक तरफ से पॉजिटिव वोल्टेज दे के दूसरी तरफ ही पॉजिटिव वोल्टेज वेव के रूप में, फ्रिक्वेंसी के रूप में निकालती है, आउटपुट करती है। जैसे इनमें 3 लेग होते हैं, बीच वाली ग्राउंड होती है, इधर वाली पॉजिटिव वोल्टेज होती है और इधर वाली आउटपुट वोल्टेज होती है। जब आप इनके वोल्टेज चेक करते हो कि क्रिस्टल आपका ओके है या नहीं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल बीच में ग्राउंड पे लगाते हो एक प्रॉप अपनी, और एक प्रॉप अपनी क्या लगाते हो आउटपुट में यहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि अगर 5 वोल्टेज आपने इनपुट में दिए हैं तो आउटपुट में आपको 5.5 वोल्टेज मिलेंगे, कंफर्म। पर अगर आपके पास 2 लैक्स वाला क्रिस्टल मिला आपको, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कहीं से ग्राउंड लेके बोर्ड में, क्योंकि लो साइड से ग्राउंड लेना, आईसी के आसपास से कैपेसिटर ले लेना, छोटा सा कैपेसिटर जो डीसी कैपेसिटर होता है, इनके साथ में ग्राउंड लेके इस क्रिस्टल की पहली वाली पिन पे आपको क्या चेक करना है, वोल्टेज। पहली वाली पिन पे अगर 5 वोल्टेज आ रहे हैं तो आउटपुट में ये आपको 5.5 वोल्टेज ही देगा, मतलब 5 वोल्टेज से कुछ भी बढ़ के दे सकता है, तो आपका क्रिस्टल ओके है। और क्रिस्टल की जो टेस्टिंग होती है वो हमेशा चालू बोर्ड पर ही होती है, ना कि क्रिस्टल को बाहर निकाल कर क्रिस्टल की कभी टेस्टिंग होती है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रहे कि अगर क्रिस्टल आपका पीसी में ख़राब हो जाए तो पीसी भी आपकी डेड कंडीशन में आ जाएगी और पीसी बिल्कुल भी ऑन नहीं होगी। तो उस कंडीशन में आपको एक बार क्रिस्टल की वोल्टेज इनपुट और आउटपुट में चेक करने हैं कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आउटपुट में वोल्टेज क्रिस्टल दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्रिस्टल की ऑफ बोर्ड या बोर्ड से बाहर निकाल कर कोई भी टेस्टिंग नहीं होती है। क्रिस्टल की टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के अंदर लगाकर ही प्रॉपर टेस्टिंग हो पाती है। थैंक यू। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ग्रुप में मैसेज करिए मुझे।